जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना, गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम, शिव जी द्वारा गणेश का शिर छेदन, कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी की आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। सूत जी ने कहा, तारकारी कुमार के उत्तम व अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से पूछा, देवादि देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के सद्वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण हैं, वे ही निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब तुम आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी कि सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो भी हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रमद गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे हैं, फिर भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने इसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आता देखकर जगत जननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बहुत लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर माया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यह विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उनके सभी अंग सुंदर व दोष रहित थे। उनका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महाबल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, अब मैं आपके कथा अनुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश जी के इस तरह पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करे, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, इस बात को बिल्कुल सत्य मानो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, ये कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी और कहा कि अब परम पूर्वक तुम यहाँ पर द्वारपाल होकर मेरी रक्षा करो। बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ बात करने में तल्लीन हो गई। मुनि श्रेष्ठ, उस समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी और नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, इस समय यहाँ से हट जाओ। यह कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है?
तो क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, नहीं तो तुम कब के मारे गए होते। अब तुम्हारा कुशल इसी में है कि तुम स्वयं ही दूर हट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने ये कहे जाने पर गिरिजा नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग मुझे क्यों ये सभी बातें बता रहे हो? अब तक तो तुम्हें उसे हटा देना चाहिए था। तदंतर गणेश द्वारा उन्हें रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ, ये कौन है, कहाँ से आया है और इसका क्या प्रयोजन है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए और अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा, इसलिए गणों को और देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया। वहां वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अतोन्तगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। तब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वो क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर दूर जाकर खड़े हुए। मुने, उस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं से शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट आए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनके चरणों में बार बार अभिवादन किया और कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो, तुम्ही सदाचारी सृष्टि की निर्माण कतरी पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो, देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। हम तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। जय श्री राम।